देखिए दोस्तों, इस सांसारिक जीवन में व्यक्ति कौन कौन से पाप कर देता है जिसके कारण उसके जो बच्चे हैं वो विकलांग ही होते हैं। तो यह कथा कबीरदास की अद्भुत कथा है। यह गरुड़ पुराण के अनुसार इसकी बात की जाए तो कबीरदास जी बताते हैं कि गंगा तट पर पीपल की छांव में सतगुरु कबीर साहेब का सत्संग चल रहा था और वहां पर दूर दूर से लोग जीवन के अपने अत्यधिक प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आते थे। तो उसी दिन एक दुखी पिता वहां पर आया, बहुत परेशान था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और कबीर साहिब के चरणों में गिर करके कहने लगा, महाराज, मेरा पुत्र जन्म से ही विकलांग है, ना हाथ ठीक से चलाता है ना पैर। यह मेरा कौन सा पाप है, कौन से पाप का फल है? क्या ईश्वर का अन्याय है या नहीं है? मुझे इसके बारे में बताइए महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। कबीर साहब ने थोड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, ईश्वर अन्याय किसी का नहीं करता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही इस मृत्यु लोक पर आकर के फल भोगता है। यह शरीर, यह जन्म सब कर्मों की कठपुतली है। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे हृदय को शांति देगी। तो गरुड़ पुराण के अनुसार विकलांग जन्म का कारण क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि विकलांगता कोई देवी अभिशाप नहीं है, बल्कि पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल है। जब मनुष्य दूसरों की शारीरिक कमजोरी का उपहास करता है, निर्दोष जीवों को कष्ट देता है, माता पिता या गुरु या साधुओं का अपमान करता है, किसी गर्भवती स्त्री को डराता है या नुकसान पहुंचाता है, दया, करुणा और सेवा से विमुख होकर के अहंकार में जीवन जीता है, तो वह अपने अगले जन्म में विकलांगता जैसे शारीरिक दुखों को भोगता है। यह न्याय प्रकृति का है जो व्यक्ति को अपने कर्मों का आईना दिखाती है। अगर कबीर साहिब के अनुसार दुखी पिता को एक दृष्टांत सुनाया गया था जिसमें बताया गया, पूर्व जन्मों में एक धनी सेठ था। अहंकार में चूर होकर के वह अपने घर आकर के एक विकलांग भिखारी पर बहुत हंसा और उसे वहां से घर से भगा दिया। न उसे भिक्षा दी, न खाने को भोजन दिया और उससे अपशब्द कहे और भिखारी को जबरदस्ती घर से भगा दिया। बोला, ऐसे अपंगों को मर जाना चाहिए, न कि संसार में बोझ बनकर के जीना चाहिए। वह विकलांग साधु असल में एक पहुंचा हुआ संत था। उसने कुछ नहीं कहा, परंतु सेठ ने अपमान का पाप कमाया। अगले जन्म में वही सेठ अपने ही किए कर्मों के कारण विकलांग शिशु बनकर के जन्मा। तो कबीर साहब कहते हैं कि कर्मों का लेखा कोई नहीं टाल सकता, मगर जो व्यक्ति नाम स्मरण करे, सेवा और सच्चे संतों का संग करे, उसके पुराने पाप भी कट सकते हैं। तो क्या करें ताकि ऐसा जन्म ना हो? तो कभी भी किसी की शारीरिक स्थिति का मजाक ना उड़ाएं। गर्भवती स्त्री की सेवा करें, गाय, पशु और निर्मल की सेवा करें। हर प्राणी में परमात्मा का वास देखें। राम नाम या जो आपके लिए नाम प्रिय हो उसका स्मरण करें, जिससे मन और आत्मा शुद्ध होती है। कबीरदास की वाणी है, जैसा बीज बोइया कर तैसा ही फल पाए, कर्मी अपना अपना आप ही फल खाए। तो विकलांग जन्म कोई दंड नहीं है, बल्कि यह सीख है। यह आत्मा के यात्रा का एक पड़ाव है जहां उसे
अपने पुराने कर्मों का फल भोगते हुए ज्ञान और करुणा की ओर बढ़ना होता है। कबीर साहिब की वाणी और गरुड़ पुराण हमें सिखाती है कि शरीर क्षणिक है पर आत्मा अमर है और उसका जो मार्ग है वो दया, सत्य और राम नाम का से शुद्ध है। तो दोस्तों, यह कहानी आपके लिए कैसी लगी, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। राधे राधे।